हेलो स्टूडेंट्स, मैं भरत चौधरी आपके यूट्यूब चैनल भरत एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे अर्थमेटिक का एक टॉपिक है एवरेज, औसत। बड़ा बेसिक सा टॉपिक है, नॉर्मल सा, आप लोगों ने इस पहले पढ़ा भी होगा। और अगर आप कोई भी एग्ज़ाम देते हैं, चाहे एसएससी, रेलवे, पुलिस या अदर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं, तो औसत वाले टॉपिक से 1 या 2 क्वेश्चन आता ही आता है और बहुत इजी तरीका होता है इन्हें सॉल्व करने का। बस क्या है कि थोड़ा सा लॉजिक लगाना होगा, जहाँ ट्रिक लगेगी वहाँ ट्रिक लगानी होगी, थोड़ा ध्यान देना है, कुछ नहीं करना। बड़े इजी वे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। बेसिक की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं, कहीं भी एक्स मानने की या कोई इक्वेशन बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर ये वीडियो पूरी देखते हो तो कोई भी एवरेज का क्वेश्चन नहीं बचेगा आपसे। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, एवरेज में, औसत में बिल्कुल एक बेसिक फॉर्मूला जो आप लोगों ने सभी ने पढ़ा होगा। औसत का फॉर्मूला होता है कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या। अगर कोई इंग्लिश मीडियम वाला है तो इंग्लिश में लिखा होता है एवरेज इक्वल टू सम ऑफ एन नंबर्स अपॉन एन। तो जो भी देखना चाहो उसी तरीके से, जो इंग्लिश मीडियम वाला है इंग्लिश वाले से, हिंदी वाला है हिंदी वाले से, तो मैं बाइलिंगुअल बताऊंगा दोनों मीडियम में। अब यहाँ पर क्या है, ये होते क्या है, जैसे कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या। अब यहाँ पर जैसे कोई संख्याएं दे रखी हो, या बोल दिया जाए एक परिवार है, उसमें 4 लोग रहते हैं और चारों की आयु दे रखी है कि एक की 20 वर्ष है, एक की 30 वर्ष है, एक की 40 वर्ष है और एक की 50 वर्ष है। और बोलने लगे यहाँ पर कि इनकी औसत आयु क्या होगी, एवरेज एज। तो जब भी एवरेज बताना है तो ऊपर है कुल पदों का योग, मतलब सभी को जोड़ देना है, बटे पदों की संख्या। पदों की संख्या का मतलब कितने लोगों की बात हो रही थी या कितनी संख्याओं की बात हो रही थी। तो यहाँ पर कितने लोग हैं, 4 हैं, तो इसे हम 4 से डिवाइड कर देंगे तो एवरेज आ जाएगा। अब अगर इसे कैलकुलेट करते हैं, 20 और 30 50, 40 90 और 50 हो गया आपका 140। और 140 को जब 4 से डिवाइड करोगे तो ये आएगा आपका 35। तो पूरे परिवार की अगर औसत आयु देखी जाए तो पूरे परिवार की जो औसत आयु है वो है 35 वर्ष। तो एवरेज निकाल सकते हैं, अभी तक बिल्कुल बेसिक चल रहा है। इसके अलावा अब यहाँ पर ये तो है कि औसत पूछा है, कभी कभी क्या होगा, वो औसत नहीं पूछेगा, औसत दे रखा होगा और योग पूछेगा। तो अगर हमें कभी भी कुल पदों का योग निकालना है तो ये पदों की संख्या क्रॉस में इधर चली जाएगी। मतलब अगर हमें कभी भी योग बताना होगा, योग का मतलब टोटल, अगर टोटल बताना होगा तो औसत में अगर पदों की संख्या से मल्टीप्लाई कर देते हो तो योग निकल आएगा। जैसे अगर वो यहाँ कहने लगे कि 5 संख्याओं का औसत 20 है और बोलने लगे संख्याओं का योग ज्ञात करो, मतलब हमें पता है संख्या कितनी है, 5 संख्याएं हैं, इनका औसत कितना है, 20 है, और योग पूछा है। योग मतलब टोटल, और योग के लिए हमारे पास फॉर्मूला है औसत गुना पदों की संख्या। औसत 20 है और पदों की संख्या 5 है, तो योग कितना हो गया हमारा, 100 हो गया। भाई यही आ गया हमारा टोटल। तो टोटल जब भी पूछेगा तो टोटल का क्या करना है, जो एवरेज है, अगर एवरेज में मल्टीप्लाई करते हैं, नंबर्स जितने होंगे उनकी मल्टीप्लाई अगर आपस में करोगे तो वो आ जाएगा उनका टोटल, योग। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो इस तरीके से कर सकते हैं। तो ये तो बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं। अब यहाँ पर इनसे जैसे कि संख्याओं पर क्वेश्चन आ जाते हैं, संख्याओं में प्राकृतिक संख्या या सम संख्या, विषम संख्या, तो उनके लिए मैं आपको बिल्कुल एक मतलब पेंसिल भी टच नहीं करनी पड़ेगी, आपको ओरली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, या कैलकुलेशन करनी पड़ेगी तो 1 स्टेप या 2 स्टेप की। अब यहाँ पर जैसे रूल है, अगर वो बोल दे यहाँ पर प्रथम इन प्राकृतिक संख्याओं का औसत, तो ये होता है आपका n+1/2। अब यहाँ पर प्राकृतिक संख्या मतलब नेचुरल नंबर या रियल नंबर जिन्हें हम बोलते हैं। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, जैसे यहाँ बोल दे वो कि
प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात करो, ये पूछ लिया। अब एक तो तरीका ये है भाई, जो प्राकृतिक संख्या होती है, जो नेचुरल नंबर हैं, वो शुरू कहाँ से होते हैं, स्टार्टिंग कहाँ से होती है उनकी। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए जहाँ से गिनती शुरू होती है। अब गिनती 0 से शुरू नहीं होती, गिनती कहाँ से शुरू होती है, 1 से। भाई अगर हम कहें कि क्लास में कुछ स्टूडेंट बैठे हैं और उन्हें आप काउंट करके बताओ कितने स्टूडेंट हैं टोटल, तो शुरुआत कहाँ से करोगे आप, 0 से या 1 से? 1 से ही तो करते हैं, 1 2 3 4 इस तरीके से। तो जहाँ से भी गिनती शुरू होती है वो सारी की सारी प्राकृतिक संख्याएँ हैं, और उसके अलावा आगे कहीं तक चले जाओ वो सब प्राकृतिक ही है, नेचुरल नंबर ही है सारे के सारे। अब यहाँ पर उसने कहा प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात करो। अगर हम इसे बिल्कुल बेसिक से करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 ये चलता रहेगा। कब तक चलेगा, 100 तक, क्योंकि 100 संख्याओं की बात हो रही थी। अब औसत का फॉर्मूला होता है कि पहले तो सभी को जोड़ो, और जोड़ने के बाद जितनी संख्याएं हैं, 100 संख्याएं हैं, तो 100 से डिवाइड कर दो। अब इसमें क्या होगा, टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा, क्योंकि इतनी ज़्यादा कैलकुलेशन हो जाएगी, इसे जोड़ने में ही समय बहुत ज़्यादा लग जाएगा। तो हमें इस चक्कर में नहीं पड़ना है, सिंपल सा तरीका। n का मतलब है जितनी संख्याओं की वो बात कर रहा है। कितनी संख्याओं की बात कर रहा है यहाँ पर, 100 संख्याओं की। तो 100 एक जोड़ो और आधा कर दो। 100 में 1 जोड़ोगे 101 हो गया, और 101 का आधा कितना होता है, 50.5। यही आंसर हो गया आपका। तो सिंपल सा, केवल इतनी सी कैलकुलेशन करनी है, आपको ज़्यादा झंझट में नहीं पड़ना है। अब यहाँ पर तो कौन सा था, ये प्राकृतिक संख्याओं का था। अगर यहीं पर बोल देता वो प्राकृतिक संख्याओं की जगह वो बोल सकता है सम संख्या, या बोल देगा विषम संख्या। अब यहाँ पर अगर जैसे बोल दिया प्रथम n सम संख्याओं का औसत, सम का मतलब होता है इवन। इवन ऑड तो सब लोग जानते होंगे। इवन नंबर कौन कौन से होते हैं, जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं। और 2 से डिवाइड होने वाली संख्या कहाँ से शुरू होती है, 2 से ही होंगी। 2 4 6 8 10 12 ये सारी की सारी कैसी हो गई है, इवन नंबर है। अगर बोलता है प्रथम n सम संख्याओं का औसत, तो एक सिंपल सा इसके लिए भी तरीका बता देता हूँ, n+1, सिर्फ इतना। अगर यही क्वेश्चन आ जाए कि प्रथम 70 सम संख्याओं का, सम मतलब इवन, संख्याओं का औसत, ये पूछ लिया, तो क्या करना है, जितनी भी संख्या है उसमें 1 जोड़ देना है। तो 70 में 1 जोड़ोगे तो कितना आ गया आपका, 71। यही आंसर है, कुछ नहीं करना, बड़ा सिंपल सा है। जितनी भी संख्याओं का औसत वो पूछता है उसमें 1 जोड़ देना है। अगर वो बोलता यहाँ पर प्रथम 50 सम संख्याओं का औसत, तो 50 में अगर आप 1 जोड़ते हो तो कितना हो जाएगा, 51 हो जाएगा। अगर बोलता 100 संख्याओं का औसत, तो 100 में 1 जोड़ोगे तो 101 हो जाएगा। तो ये हो गए हैं। अब यहाँ सम है, सम की जगह ऐसा हो सकता है कि विषम संख्याएं वो बोल रहा हो, ऑड नंबर्स। अगर विषम संख्या बोलता है, विषम मतलब ऑड, अगर ऑड नंबर बोलता है तो जितनी संख्याएं वो बोलेगा वही उसका औसत है। जैसे अगर यहाँ पर क्वेश्चन दे दिया उसने कि प्रथम 50 विषम संख्याओं का औसत, तो ये हो गया आपका 50। मतलब जितनी भी संख्याओं की वो बात करेगा वही उसका औसत है, अलग से कुछ भी नहीं कैलकुलेट करना है। अगर वो बोलता है प्रथम 40 विषम संख्याओं का औसत, तो प्रथम 40 विषम संख्याओं का औसत 40 होगा। 30 बोलता है तो औसत भी 30 ही होगा। मतलब अलग से कुछ भी कैलकुलेट नहीं करना है आपको। तो इसके लिए ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो आप ओरली कर सकते हो, और अगर आप बेसिक के चक्कर में लगोगे तो इनमें कई मिनट खा जाओगे, तब जाकर मुश्किल से क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब यहां क्या चल रहा था, हर बार में प्रथम बोल रहा था। प्रथम का मतलब है जहां से स्टार्टिंग होती है संख्याओं की। जैसे विषम संख्या ऑर्डर नंबर कौन कौन से होते हैं, 1 3 5 7 9 11, मतलब जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं। तो स्टार्टिंग कहां से हुई, 1 से हुई। अगर यहां बोल दिया जाए प्रथम सम संख्या बोलता है तो 2 4 6 जहां से स्टार्टिंग होती है। प्राकृतिक संख्या बोलता है तो स्टार्टिंग कहां से होती है, 1 से होती है। अब इसी तरीके से अगर कोई क्वेश्चन आता है, जैसे यहाँ सम है विषम है, कभी कभी क्या होगा, बीच में से सीरीज मिलेगी। बीच में से किस तरीके से सीरीज मिलेगी, जैसे क्वेश्चन दे दिया 50
51, 52, 53, 54 और ये चेन चल रही है आपकी 150 तक। और यहाँ बोल दिया उसने कि अब इसका एवरेज बताओ, औसत कितना होगा। अब यहाँ पर देखो, अब स्टार्टिंग्स हैं तो सब अगर देखते हैं 50, 51, 52 सारे के सारे कैसे हैं, नेचुरल नंबर हैं, प्राकृतिक संख्या है। लेकिन अगर हम फॉर्मूला देखते हैं तो फॉर्मूला किसके लिए यूज होता है, जब वो शुरुआत से बात करता है, 1 से स्टार्टिंग होती है। यहाँ तो 1 से स्टार्टिंग है नहीं, यहाँ तो कितने से है, 50 से स्टार्टिंग है। अब एक तो ये तरीका है कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा तो भाई पूरे को जोड़ो जहाँ तक चेन दे रखी होगी, उसके बाद जितनी संख्या उनसे डिवाइड करो। या जब भी ऐसी कोई चेन मिलेगी तो उसमें एक चीज कॉमन होती है कि जो डिफरेंस है बीच में वो इक्वल चलता है। जैसे 50 और 51 में 1 का अंतर है, 51, 52 में भी 1 का अंतर है, 52, 53 में भी, सभी में कितने कितने का अंतर चल रहा है, 1-1 का अंतर चल रहा है। अब अगर डिफरेंस इक्वल है, अगर कोई ऐसी सीरीज है, ऐसी चेन है हमारे पास जिसमें जो अंतर है, जो डिफरेंस है वो हर जगह बराबर है, जरूरी नहीं है 1 का हो, 10 का हो, 20 का हो, 50 का हो, मतलब जितने का भी हो सब जगह वही। जैसे अगर यही होता 20, 30, 40, 50, 90 तक, तो यहाँ डिफरेंस कितने का, 10-10 का चल रहा है। मतलब डिफरेंस जितने का भी हो, अगर 5 का है तो हर जगह 5 का ही होना चाहिए, 10 का है तो हर जगह 10 का, 20 का है तो हर जगह 20 का। अगर ऐसी कोई भी चेन मिलती है तो उसे बोलते हैं हम समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी का मतलब अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन, एपी बोलते हैं। अब यहाँ पर अगर कभी भी आपको ऐसी कोई चेन मिलती है तो कोई भी अगर एपी मिल जाए, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन, तो किसी, इसके लिए फॉर्मूला लिख लेना स्पेशली, का औसत। अगर कभी भी कोई ऐसी श्रेणी मिल जाती है और हमें उसका एवरेज निकालना है तो क्या करना है, प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2। मतलब एक तो सबसे पहली संख्या लेनी है, एक सबसे लास्ट वाली संख्या लेनी है और दोनों जोड़कर आधा कर देनी। अब जैसे ये वाली चेन है, पहली संख्या कौन सी है, 50, लास्ट वाली संख्या कौन सी है, 150, दोनों को जोड़ो और आधा कर दो। 50 और 150 होते हैं 200 और 200 का आधा कितना हो गया, 100। यही आंसर है हमारा। तो सिंपल सा, बहुत आसान हो जाएगा। क्या करना है, जब भी कोई एपी हो, मतलब कोई ऐसी सीरीज हो जहां पर डिफरेंस हर जगह इक्वल हो, और जब भी ऐसी सीरीज मिलेगी तो आपको डिफरेंस इक्वल ही मिलेगा, तो इनमें क्या करना है, पहले वाला पद उठाना है, लास्ट वाला पद उठाना है, दोनों को जोड़ना है और आधा कर देना है। अब जैसे ये भी एक एपी है तो इसमें पहला पद कौन सा है, 20, अंतिम पद कौन सा है, 90, दोनों को जोड़ो और आधा कर दो। भाई 20 और 90 कितने हो गए आपके, 110, 110 का आधा कितना होता है, 55। तो ये हो गए, इस टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं। अब यहाँ से ये तो हो गए जब कोई सीरीज दे रखी हो या सम विषम इस तरह की संख्याएं दे रखी हो। एक होते हैं गुणज, इंग्लिश में बोलते हैं उन्हें मल्टीपल, या सिंपल सी बात मैं बताऊं कि पहाड़े तो सब लोग जानते हैं, टेबल जिन्हें हम बोलते हैं, जैसे 2 का टेबल है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, इस तरीके से। तो अगर यहाँ पर कोई भी जैसे क्वेश्चन आ जाता है कि किसी 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत ज्ञात करो। बहुत आता है गुणज वाला क्वेश्चन, आप लोगों ने एग्जाम दिए होंगे तो उसमें भी मिलेगा। उसके अलावा बुक में, कोई सी भी बुक से आप प्रैक्टिस कर रहे हो घर पर, तो हर बुक में गुणज से क्वेश्चन जरूर मिलेगा, एवरेज वाले टॉपिक से, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जैसे क्वेश्चन बोल दिया 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत। अब गुणज जो होते हैं वो मैंने क्या बताया, जो टेबल होता है, जो पहाड़ा होता है। 3 के कितने गुणजों की बात हो रही है, 5 गुणजों की। तो पहला गुणज 3 हो गया, अगला गुणज 6 है, फिर 9 है, फिर 12 है और फिर 15 है। 5 गुणज हो गए हैं। अब यहाँ पर इसने कहा है इनका औसत ज्ञात करो, एवरेज। देखो एक तरीका तो वही है बेसिक वाला कि इन सबको जोड़ो, और कितनी संख्याओं की बात हो रही है, 5 संख्याओं की बात हो रही है, तो 5 से डिवाइड कर दो। 3 और 6 9 और 9 18, 12 30 और 15 45, और 45 को 5 से अगर आप डिवाइड करोगे तो कितना आ गया, 9। बिल्कुल सही है। इसके अलावा
जब भी गुणज वाला क्वेश्चन है तो यहाँ पर देखो 3, 6, 9, 12, 15, यही तो है 5 गुणज। अगर आप इस सीरीज को ध्यान से देखते हो तो हर जगह डिफरेंस इक्वल मिल रहा है। 3, 3 हर जगह, 3 और 3 6, 6 और 3 9, हर जगह 3 का डिफरेंस है। और जब डिफरेंस इक्वल होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? एपी, समांतर श्रेणी। अभी बताया था क्या करना है, पहले पद को उठाना है, अंतिम पद को उठाना है, दोनों को जोड़ो और आधा कर दो। 15 3 18 और 18 का आधा कितना होता है? 9। सिंपल सा है, कर सकते हो। इसके अलावा अगर कोई कैंडिडेट ऐसा है कि उसे अगर ट्रिक से करना है तो ट्रिक मैं बता देता हूँ। अगर यहाँ पर कोई भी फॉर्मूला अगर किसी को लिखना है, जैसे अगर मैं लिख देता हूँ किसी संख्या के n गुणजों का औसत, तो संख्या, जिस भी संख्या की बात हो रही होगी, संख्या इंटू n+1/2। n है जितने गुणजों की बात हो रही होगी। जैसे ये क्वेश्चन था 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत, किस संख्या की बात हो रही है? 3 की। तो संख्या की जगह हमने रख दिया 3। n का मतलब है जितने गुणजों की बात होती है। कितने गुणजों की बात हो रही थी? 5 गुणजों की। तो 5 में 1 जोड़ोगे 6 और बटे 2। 2 से ये 3 बार, 3 गुना 3 कितना हो गया? 9। यही आंसर है आपका। तो चाहे तो आप इससे कर लो, चाहे इससे कर लो, चाहे इससे कर लो, जो बढ़िया लगता है उस तरीके से करो और यहाँ पर आंसर सभी से सेम आएगा। और सबसे बढ़िया तरीका जो है आपका वो ये वाला रहेगा, लॉजिक वाला। इसमें क्या है कि इतना ये तो मैंने लिखने के लिए बोला था, समझाने के लिए आपको बताया बेसिक तरीका कैसे यहाँ पर सिंपल सा लॉजिक कैसे लगा सकते हो। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, जैसे क्वेश्चन है 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत, तो 3 का पहला गुणज 3 होगा और 5वां 15। भाई 3 का टेबल 3 पंजे 15 होता है। दोनों को जोड़ना है और आधा कर देना है, बस 9 आ गया। तो सिंपल सा तरीका। चलो इस पर प्रैक्टिस कर लेते हैं। पहले एक क्वेश्चन कराता हूँ। अब यहाँ पर क्वेश्चन है 7 के प्रथम 9 गुणजों का औसत। तो देखो दोनों तरीके से मैं बताता हूँ आपको। एक तो एपी वाला वही तरीका, भाई 7 का पहला गुणज 7 होता है और 9वां गुणज 63। दोनों को जोड़ो और आधा कर दो। 63 और 7 70, 70 का आधा कितना हो गया आपका? 35। यही आंसर है हमारा। इसके अलावा दूसरा तरीका, वो जो फॉर्मूला बताया था कि संख्या इंटू n+1/2, इससे भी कर सकते हैं। संख्या कौन सी है? 7। कितने गुणजों की बात हो रही है? 9 गुणजों की। तो 9 में 1 जोड़ोगे तो 10 और बटे 2। 2 से ये 5 बार कट गया और 7 गुना 5 कितना हो गया आपका? 35। तो इस तरीके से कर सकते हो। तो अगर एक बार ध्यान से देख लोगे तो गुणज का क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। दोनों ही ईजी हैं। इसमें क्या है कि आपको ये ट्रिक याद रखनी पड़ेगी। प्लस की जगह माइनस हो गया तो गलती के चांसेस ज़्यादा हैं। तो इसलिए ये भी तरीका मैंने बताया है। क्या करना है? पहला गुणज और लास्ट का गुणज। 7 का पहला गुणज 7 होगा और 9वां गुणज 7 गुना 9 63 होते हैं। दोनों को जोड़कर आधा करना है, केवल आपका आंसर आ जाएगा। इसके अलावा एपी वालों पर कुछ और भी क्वेश्चन होते हैं सम विषम में। 1-2 क्वेश्चन वो भी करा देते हैं आप लोगों का। देखो अब यहाँ पर क्वेश्चन है 60 तक की सम संख्याओं का औसत ज्ञात करो। देखो अंतर होता है, एक तो होता है तुम्हारा, अगर यही बोल देता प्रथम 60 सम संख्याओं का औसत, तो मैंने उसके लिए आपको रूल बताया है। जब भी वो प्रथम बोलता है और जब इवन बोलेगा सम संख्या, तो हम 60 में 1 जोड़ देते और आंसर आ जाता हमारा 61। लेकिन इस क्वेश्चन में और उसमें अंतर है। अगर वो यही बोलता प्रथम 60 सम संख्याओं का औसत, तो हमारा आंसर सही है, 60 में 1 जोड़ दिया। लेकिन यहाँ पर अलग क्या है, आप देखोगे, अगर उसने कहा 60 तक की सभी सम संख्याओं का औसत ज्ञात करो। अब 60 तक सारी तो सम होंगी नहीं, आधी सम होती हैं और आधी विषम होती हैं। तो जो चेन बनेगी 60 तक अगर देखें तो केवल मुश्किल से हमारी 60 तक 30 सम संख्याएं होंगी और 30 ही विषम संख्याएं होंगी। सबसे बढ़िया तरीका, जब भी तक दे रहा हो, तक का मतलब बाउंडेशन अगर कभी भी दे रहा है, तो ऐसा क्वेश्चन अगर कोई भी आता है तो देखो सबसे छोटी सम संख्या 2 हो गई, फिर 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, ये चलती रहेंगी। कब तक?
60 तक, क्योंकि इससे आगे नहीं जा सकते, उसने बाउंडेशन दे रखी है, 60 तक ही जाना है। अब अगर देखोगे आप तो यहाँ पर क्या बन रही है, AP, 2 का डिफरेंस है, जब भी डिफरेंस बराबर होगा तो वो बन जाती है समांतर श्रेणी। तो हमें क्या करना है, उसमें पहले पद को उठाना है, लास्ट के पद को उठाना है और आधा कर देना है। तो 60 और 2 62, और 62 का आधा कितना हो गया आपका 31। अब कर सकते हो। तो यहाँ क्वेश्चन में कन्फ्यूजन हो सकती है, तो इसलिए ध्यान रखना वो प्रथम बोलता है या कोई बाउंडेशन देता है। अगर वो प्रथम 60 संख्या है, प्रथम 50 संख्या बोलता तो जो रूल मैंने बताए थे वही यूज करने हैं, लेकिन वो कभी कभी लैंग्वेज चेंज कर देता है। अब यहाँ बोल दिया 60 तक की सम संख्याओं का औसत, तो 60 तक सारी सम नहीं होती, 30 सम होंगी और 30 ही विषम होंगी। तो सम संख्याओं में तो एक जोड़ देते हैं, केवल 31 आ गया हमारा आंसर जो यहाँ सॉल्व होके आया है, और विषम बोलता तो यही आंसर रह जाता हमारा। तो एक क्वेश्चन विषम पर भी कर लेते हैं ऐसा ही। अब यहाँ पर क्वेश्चन है 80 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत। अब वही बात आ गई है, 80 तक सारी तो विषम होती नहीं है। विषम संख्याओं की शुरुआत कहाँ से होती है, 1 से, 1 3 5 7 9 इस तरीके से चलेंगी। अब 80 तक बोला है उसने, अब 80 तो विषम संख्या है नहीं, और उसने केवल विषम संख्याओं की बात की है। 80 से आगे हम लोग जा नहीं सकते, तो 80 से पहले वाली विषम संख्या कौन सी आती है आपकी, 79, 79। तो यहाँ इस चीज़ का भी ध्यान रखना है, विषम बोलेगा तो केवल विषम ही लेनी है, सम बोलता है तो केवल सम ही लेनी है। अब फिर वही आ गया, पहला पद लास्ट का पद, दोनों को जोड़ो, आधा कर दो, 79 एक 80 हो गया, और 80 का आधा कितना होता है 40। यही आंसर है हमारा। तो कुछ नहीं करना है, तो जब भी ऐसे क्वेश्चन होंगे तो इस तरीके से कर सकते हो। अब यहाँ पर इसी में संख्याओं से रिलेटेड अलग टाइप के क्वेश्चन आते हैं, उन्हें भी करा देता हूँ आप लोगों के। देखो यहाँ पर क्वेश्चन है 5 क्रमागत सम संख्या, क्रमागत बोलते हैं लगातार, कॉन्जुगेटिव जो संख्याएं होती हैं, 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 42 है, 42। इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। अब वो या तो सबसे बड़ी पूछेगा या सबसे छोटी पूछेगा, या बीच में से कोई सी भी संख्या पूछ सकता है। तो अब यहाँ पर इसके भी 2 तरीके हैं। एक तो मैं आपको बेसिक प्रोसेस इसका बता देता हूँ। बेसिक प्रोसेस क्या है, जो सम संख्याएं होती हैं, जो भी इवन नंबर होते हैं, उनमें डिफरेंस कितने कितने का चलता है, 2 का चलता है। भाई पहली संख्या 2 है, फिर 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, हर जगह कितने का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है। तो अगर हम इसे बेसिक से करते हैं तो पहली संख्या अगर a मानते हैं तो उससे अगली संख्या उससे 2 ज़्यादा होगी, उससे अगली संख्या उससे भी 2 ज़्यादा होगी, उससे अगली संख्या उससे भी 2 ज़्यादा होगी, और उससे अगली संख्या उससे भी 2 ज़्यादा होगी। हो गई 5 संख्याएं। अब अगर इनका एवरेज निकाला जाए तो एवरेज निकालने के लिए क्या करते हैं, टोटल को डिवाइड किया जाता है जितने नंबर्स की बात की जा रही है, और ये बराबर कितने के दे रखा है उसने, 42 के, 42 के। अब यहाँ पर अब एक तो ये तरीका है कि अब यहाँ सिंपल इसे सोल्व करो। यहाँ पर अगर इन्हें जोड़ते हैं a और a, 2a 3a 4a और 5a, 5 तो a हो गए हैं, 2 और 4 6 और 6 12 और 8 20 हो गया, और यहाँ पर 5 में 42 की मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो गया आपका 210। अब यहाँ से ये 20 इधर चला जाएगा, तो 5a बराबर 210 में से 20 अगर माइनस करोगे तो ये आ गया आपका 190। अब यहाँ अगर एवरेज निकाला जाए तो 190 को 5 से डिवाइड कर लो, तो ये 5 क्रॉस में नीचे पहुँच गया, तो आंसर आ गया आपका 38। तो एक तो ये तरीका हो गया है इसके। अब ये 38 आंसर नहीं है आपका, 38 क्या निकल के आया है, a की वैल्यू है। ए क्या था यहाँ पर, सबसे छोटी संख्या, ये 38 है, उसके बाद 40 रही होगी, उसके बाद 42 रही होगी, फिर उसके बाद 46 रही, और फिर उसके बाद आपकी 48। और उसने कौन सी संख्या पूछी थी, सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो गई हमारी, 42, 1 मिनट, 38 6 44, ये 44 है और ये आपकी 46 है।
तो अब इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो गई है आपकी 46। सबसे छोटी संख्या अगर वो पूछता तो कौन सी होती 38। तो एक तो ये है, तो ये बिल्कुल बेसिक है और इसमें क्या है गलती के चांसेस ज़्यादा हैं। क्यों? क्योंकि कैलकुलेशन ज़्यादा है और हमें इक्वेशन बनानी है। जैसे यहाँ पर अभी मैं कर रहा था कि ये 38 है, 40 है, 42 है। अब एक छोटी सी कैलकुलेशन की गलती हुई तो 42 से डायरेक्ट क्या लिख दिया वहाँ पर 46। ऐसे ही गलती हो सकती है क्योंकि जितनी ज़्यादा कैलकुलेशन होती है, जितना बड़ा क्वेश्चन होता है, गलती के चांसेस उतने ही ज़्यादा होते हैं। और गलती से हमारा ऑप्शन मैच कर जाए एग्ज़ाम में तो उसे तुरंत टिक कर देते हैं हम, चाहे वो गलत हो चाहे वो सही हो। तो अब इसकी जगह, ये तो बेसिक प्रोसेस है आपका, एक बहुत ही इजी तरीका बताता हूँ, लॉजिकल वे, जिसे मतलब ओरली आप कर सकते हो। जो भी एवरेज दे रखा है, एवरेज कितना दिया है उसने 42। ये जो एवरेज है ये बीच वाली संख्या है। कुल मिलाकर संख्याएं कितनी हैं 5 संख्याएं हैं, जिनमें से एक संख्या हमने यहाँ पर लिख दी है। अभी संख्या बची कितनी 4 संख्याएं बची। 2 संख्या इससे बड़ी होंगी 44 और 46, 2 संख्या इससे छोटी होंगी 40 और 38। अब उसने पूछा है यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो आंसर कौन सा आ गया 46। और गलती के चांसेस ये मानो 0% से भी कम है, होगी ही नहीं कभी गलती। अब बस हमें इतना पता होना चाहिए कि सम संख्याएं कौन सी होती हैं, विषम संख्याएं कौन सी होती हैं, बस इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप इससे करना चाहो कर लेना, लेकिन इससे ना करके सबसे बढ़िया बेस्ट तरीका यही है, जो एवरेज दिया है उसे बीच में रखना है। उसके अलावा 5 में से एक संख्या यहां पर रख ली तो अभी 4 संख्याएं बची हैं, जिनमें 2 इससे बड़ी होंगी और 2 इससे छोटी। अब छोटी पूछता तो 38, बड़ी पूछेगा तो 46, और कोई सी भी पूछता है तो सब बता सकते हैं यहां पर, तो कर सकते हो। बहुत ही इजी तरीका है। एक क्वेश्चन और करा देते हैं इस पर अभी। अब यहाँ पर क्वेश्चन है 7 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 67 है, इनमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है। देखो कोई इक्वेशन नहीं बनानी है, सिंपल सा जो मैंने अभी तरीका बताया था आपको। क्या करना है, जो एवरेज है उसे बीच में रखोगे, ये उनमें से बीच वाली संख्या होती है। अब 7 में से एक संख्या यहाँ पर लिख दी तो अभी 6 संख्या बची हुई है हमारे पास, जिनमें 3 इससे बड़ी होंगी और 3 इससे छोटी। इससे बड़ी विषम संख्या 69, 71, 73, इससे छोटी 65, 63, 61। तो 61, 63, 65 ये छोटी संख्याएं हो गई हैं, और इससे बड़ी संख्या 69, 71 और 73। अब यहाँ पर उसने पूछा क्या था, सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या कौन सी हो गई हमारी 61, 61। तो बड़ा आसान सा है, एक सिंपल सी बस लाइन लिखनी है, बड़ी छोटी जो पूछेगा सब बता सकते हो, कुछ भी नहीं बचेगा। अब यहाँ क्या है, अभी तक जो संख्याएं दे रखी थी, पहले 5 संख्याएं दे रखी थी तो उनमें से एक यहाँ रख ली, बची आधी आधी कर दी दोनों साइडों में। यहाँ 7 संख्याएं दे रखी थी तो एक यहाँ रख ली जो एवरेज है, बची कुछ ही आधी कर दी। अब यहाँ पर ऐसा भी तो हो सकता है 7 की जगह 6 संख्याओं का औसत दे, तो उनमें क्या करना है, तो इस टाइप का क्वेश्चन भी आपका करा देता हूँ। अब यहाँ पर क्वेश्चन है 6 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 28 है, इनमें से सबसे छोटी संख्या कौन सी है। कितनी संख्याओं की बात हो रही है, 6 संख्याओं की, और विषम संख्याओं की बात हो रही है, और एवरेज दे रखा है 28। मैंने बताया था एवरेज को बीच में रख लेना है, 28 हो गया। अब इसमें क्या करोगे आप, अगर थोड़ा सा ध्यान देते हो, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, जब संख्याएं 6 होंगी, 8 होंगी, 4 होंगी, 12 होंगी, तो एवरेज क्या होता है कि अगर विषम संख्याओं की बात करता है तो एवरेज सम होता है, इवन होता है, और अगर इवन की बात करता तो एवरेज ऑड निकलता। अब यहाँ पर ये 28 है, कुल संख्या 6 हैं, 6 में से 3 इससे बड़ी होंगी और 3 इससे छोटी। 28 के बाद विषम संख्या आती है 29, 31, 33। 28 से पहले आती है 27, 25
और 23, और इसका रोल यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमें केवल कौन सी संख्या बतानी है? विषम संख्या। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, एवरेज तो हर बार बीच में ही रखना है। एवरेज का काम यहाँ पर केवल तुलना करना रह जाएगा, मतलब आधी संख्या इससे बड़ी रहेंगी, आधी इससे छोटी, और उसके बाद इसे ख़त्म कर दोगे। सबसे बड़ी संख्या पूछता तो 33, यहाँ पर सबसे छोटी संख्या पूछी है, तो कितना आ गया हमारा आंसर? 23। ये आंसर हो गया है। अब इस पर एक क्वेश्चन और करते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन है, 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 19 है, 19। इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो तरीका वही है भाई, पहले एवरेज को बीच में रख लिया, 19 है 19। उसके बाद क्या करना है, हमारे पास संख्याएं कितनी हैं? 4। 2 इससे बड़ी होंगी और 2 इससे छोटी। 19 के बाद सम संख्या कौन सी आती है? 20, फिर 22, 19 से छोटी 18 और 16। और ऐसी कंडीशन में क्या करना है, जो एवरेज है वो ख़त्म हो जाता है। कब होता है ख़त्म? जब संख्याएं 4, 6, 8, 10 इस तरीके से दे रखी हो और एवरेज उल्टा हो। उल्टे का मतलब ये है, अगर सम संख्या इवन नंबर की बात करेगा तो एवरेज ऑड है, अगर ऑड की बात करता तो एवरेज इवन है। तो वो तो काउंट होगा ही नहीं, क्योंकि हमें तो केवल सम संख्याएं लेनी थी। तो अब इनमें सबसे बड़ी संख्या पूछी है, तो आंसर कितना हो गया हमारा? 22। सबसे छोटी पूछता तो आंसर कितना हो जाता? 16। तो बहुत ईजी है, तो आप इस तरीके से कर सकते हो। देखो, अभी जो मैंने अभी तक जो कराए हैं आपको, बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन कराए हैं, जो ज़्यादातर संख्याओं से रिलेटेड हैं, सम संख्या, विषम संख्या, इस तरीके से। इसके अलावा जो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन होते हैं वो मैं अभी नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा आपकी मैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।